तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो आपको याद रखना है लाल लोमी मृदा पाई जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है और यह प्रश्न कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में आया हुआ है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में। अगला सवाल है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है। तो आपको याद रखना है वह जिला है नागौर जिला। ठीक है, तो नागौर ऐसा जिला है जहाँ पर बांका पट्टी पेटी फैली हुई है और ये भी आया हुआ है सेकंड ग्रेड परीक्षा 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बांका पट्टी पेटी फैली हुई है कहाँ पर, नागौर में। तो इसकी व्याख्या है कि यह बांका पट्टी कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी का दूसरा नाम क्या है, कुबड़ पट्टी, नागौर एवं अजमेर जिलों में भी विस्तृत है। ठीक है, नागौर के साथ साथ अजमेर में भी ये भी विस्तृत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत के मरुस्थलीकरण एवं भूवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। तो क्षेत्र कितने परसेंट है, 67%। ठीक है, 67% है जो इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। कितने परसेंट, तो आपको याद रखना है 67% और ये आया हुआ है सेकंड ग्रेड परीक्षा 2016 में आया हुआ है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है, तो वह क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से मावठ वर्षा होती है। ठीक है, ये वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016 में आया हुआ है। तो सभी प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। ठीक है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगला सवाल है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम नम है। तो आपको याद रखना है अधिकतम नम क्षेत्र है हड़ौती। ठीक है, हड़ौती एक ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक नम है। ठीक है, अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। ठीक है, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। कौन सा, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में। ठीक है, तो राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपको याद रखना है झालावाड़ जिला है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला सवाल है कि खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है, जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर एक ऐसा जिला है जहाँ पर खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। कहाँ पर, जैसलमेर में। अगला सवाल है कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती हैं। तो आपको याद रखना है उनका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अभी मैंने पूछा था। ठीक है, तो ये प्रश्न घुमा कर पूछा गया है कि मावठ किन कारणों से होता है या मावठ वर्षा किन कारणों से होती है। पहले ये पूछा था, अब क्या पूछा है कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है। तो प्रश्न का उत्तर सेम है लेकिन प्रश्न घुमा कर पूछा गया। ठीक है, तो इसको आपको क्या है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो प्रश्न का उत्तर क्या है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठ वर्षा या शीतकाल में होने वाली वर्षा होती है। ठीक है, और ये पटवारी परीक्षा 2011 और RS परीक्षा 2013 में आया हुआ है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी आया हुआ है प्रश्न। अगला सवाल है कि मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो समाधान क्या है, खेतों में जिप्सम का प्रयोग। ठीक है, खेतों में जिप्सम का प्रयोग से मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। तो आपको याद रखना है वह है टांका। ठीक है, टांका है जो वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। अगला सवाल है कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा
का कारण है, तो आपको याद रखना है शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ है जो शीतकालीन वर्षा का कारण है। अगला सवाल है कि वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, तो आपको याद रखना है वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है किसके लिए? भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। ठीक है, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए वर्षा जल संग्रहण है जो लाभदायक है, और ये रीट लेवल 2 परीक्षा 2011 में पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो आपको याद रखना है वह जिला है झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपको याद रखना है कौन सा जिला है? झालावाड़। और ये पाया हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2008 में, ये दो बार पूछा गया था सवाल। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहले भी मैंने अभी पूछा था, अभी भी आया, यानी कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रश्न रिपीट हो रहे हो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है निर्धारक घटक है उपरोक्त सभी। ठीक है, तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग व वायु दाब, ये 5 घटक है जो जलवायु के निर्धारक घटक है। अगला सवाल है कि तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं साम्यक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? तो आपको याद रखना है यह विशेषता है अरावली का पश्चिमी भाग। ठीक है, अरावली का पश्चिमी भाग है जो आर्द्रता एवं समसामयिक वर्षा राज्य के वापस से पढ़ते हैं प्रश्न की। तापक्रम में प्राय एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता एवं समसामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? तो यह विशेषता किसकी है? अरावली का पश्चिमी भाग की, अरावली के पश्चिमी भाग की यह विशेषता है। अरावली के पश्चिमी भाग नहीं, अरावली के पूर्वी भाग की विशेषता। ठीक है, ये गलती से हो गया। ठीक है, तो यह प्रश्न का उत्तर क्या है? अरावली के पूर्वी भाग की यह विशेषता है। अगला सवाल है कि राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाओं की दिशा क्या रहती हैं? तो आपको याद रखना है हवाओं की दिशा रहती है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो वापस से प्रश्न पढ़ते हैं कि राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाओं जिसे लू कहते हैं, तो वह किस दिशा की ओर रहती हैं? तो आपको याद रखना है इनकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला सवाल है कि 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? तो आपको याद रखना है यह चमकता है कर्क रेखा पर। ठीक है, तो 21 जून को सूर्य है जो किस रेखा पर लंबवत चमकता है? तो आपको याद रखना है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। और कब चमकता है ये भी आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि 21 जून को चमकता है। अगला सवाल है कि अक्टूबर-नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय मानसूनी हवाओं के प्रवाह की दिशा क्या रहती है? तो आपको याद रखना है मानसून प्रवाह की दिशा रहती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। जब मानसून जब लौटता है तब इसकी हवाओं की दिशा रहती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र है जो राजस्थान में नहीं है? तो आपको याद रखना है वह जलवायु क्षेत्र है उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उक्त में से कोई नहीं है जो राजस्थान में नहीं है। अगला सवाल है कि राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? तो आपको याद रखना है अपेक्षित आर्द्रता है जो जुलाई अगस्त के महीने में रहती हैं। ठीक है, राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? तो आपको याद रखना है सर्वाधिक रहती है जुलाई अगस्त के महीने में। अगला सवाल है कि राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती हैं? तो आपको याद रखना है अधिकांश वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान की अधिकांश वर्षा होती हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? तो आपको याद रखना है यह रहता है पश्चिमी क्षेत्र का। ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर है जो सर्वाधिक रहता है? तो आपको याद रखना है पश्चिमी क्षेत्र का दैनिक तापांतर है जो सर्वाधिक रहता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? तो आपको याद रखना है वह जिला है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर वह जिला है जिसमें जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है कि प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण
कारक कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो जलवायु है। ठीक है, जलवायु है जो प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा है, तो जलवायु है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को बनाने में बहुत दिन लगे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।